ये क्लिप है प्रखर के प्रवचन नाम का जो पॉडकास्ट है उसमें से, और इसमें एक बड़ी ही स्पेसिफिक चीज़ जो कि मेरी हमारी सोसाइटी में जो चीज़ें हैं जिनसे मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस होता है हाई लेवल पे या डिफरेंट लेवल पे, उस टॉपिक को एड्रेस करने वाली एक क्लिप है। इसमें ये लोग बात कर रहे हैं कि कैसे साफ़ सफाई ना होने की वजह से हम जिस लेवल का टूरिस्ट या टूरिज़्म से पैसे कमा सकते हैं या टूरिज़्म को जिस लेवल पे लेके जा सकते हैं, सिर्फ लैक ऑफ क्लीनलीनेस और ऑर्डरलीनेस और लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो कि देखो सफाई कोई महंगा अभियान नहीं है। सफाई के सामान कोई $1 बिलियन के नहीं आते। हाँ, आपको लोगों को रखना होगा सफाई के ऊपर, या फिर सफाई कर्मचारी आपको हायर करने पड़ेंगे, वो है उसका सबसे बड़ा एक्सपेंस, राइट। और थोड़ा आपको उसके लिए सफाई के लिए जो प्रॉपर डस्टबिन वगैरह लगाने पड़ेंगे, बट ये कोई महंगा एक्सपेंस नहीं है। इनफैक्ट आप इससे एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट कर रहे हो, जो कि सबसे बेहतर चीज़ आप कर सकते हो सरकार के तौर पे। आप प्राइवेट कंपनीज़ को हायर करो, उनको कॉन्ट्रैक्ट दो, भाई ये एरिया सफाई होनी चाहिए, और उनका कॉन्ट्रैक्ट इस बेसिस पे रिन्यू होगा कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनकी परफॉर्मेंस ट्रैक करो। अब वो कैसे परफॉर्म करते हैं, जो लोग गंद फैलाते हैं उनको टिकट दो, उनको चालान करो, जो लोग थूकते वगैरह हैं, जैसे भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में तरीके हैं उन तरीक़ों से आप कर सकते हो। एनीवे, वो वीडियो देखते हैं और फिर बात करेंगे। एक ना फैक्टर होता है परमवीर भाई, शायद आप रिलेट करोगे, मेरे को ऐसा लगता है एक शहर में सुंदरता की बहुत वैल्यू है, और पूरा इंडिया रफली पूरा इंडियन सारे सिटी, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, पुणे, बैंगलोर, ब्यूटी स्टार्व्ड सिटीज हैं। इतना अगली रखते हैं हम अपने शहरों, इतना कूड़ा करकट, लैक ऑफ प्लानिंग, टूटन, नाले की बदबू, पूरे बम्बई से नाले की बदबू आती है। मेरे को गालियां पड़ेंगी इस बात के लिए, पर मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है भाई। जब तक आप शहर में सुंदरता नहीं दोगे, लोगों को वो भगवान और भगवत्ता समझ ही नहीं आएगी यार, वो उनको फील ही नहीं होगी। आप शहर में लोगों को देते क्या हो? मैं बिजली पानी समझता हूँ, सड़कें समझता हूँ, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को ट्रॉमा देते हो, हर सड़क, हर रेड लाइट पे इतना गरीब आदमी और इतने गरीब बूढ़े लाचार आदमी। भाई प्राइवेटली 1-1.5 बार तो मैं रो गया हूँ सिर्फ रेड लाइटों पे खड़ा हुआ, कि मेरी जेब में कैश भी होता तो मैं कितना दे देता, 800 900 रुपए निकाल निकाल के, क्योंकि भाई वो बूढ़े अंकल बेचारे ऐसे ऐसे। ये है हम, तो इसका ना इम्पैक्ट है। आप कोई एक आम शहर ले लो, यूरोप में कोई भी आम शहर, आपने तो देखा है क्या सुंदर होते हैं यार। उसका आप सुबह आदमी उठता है कहता है, हमारे यहाँ पे वो अगलीनेस के कारण स्ट्रेस, वो शोर। बिल्कुल भाई, हम कुछ अचीव कर लेंगे, हम पैसा बना लेंगे, हम उस मामले में बड़े सक्षम लोग हैं, बट हम अंदर से क्या खुश महसूस कर पाएंगे अपने शहरों में? हम जब बंबई की स्पिरिट की बात करते हैं, बड़ा आर्ग्यूमेंट में था भी लोगों से, बंबई की स्पिरिट लोकल, 100-125 आदमी तो ट्रेनों के नीचे आके मर जाते हैं। आपने रोमांटिसाइज भी ट्रॉमा और ट्रेजेडी कर रखी है यार। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हम पहाड़ों में भागते क्यों हैं? वहां पे सुंदरता है। हम बीच साइड जाते हैं जब इंडिया के, आप कोंकण उसमें चले जाओ या अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो आई थी, आई थिंक हिमाचल की किसी जगह थी, कसौल वगैरह की या कहाँ की। लिटरली खूबसूरत से खूबसूरत अच्छी जो देवदार के पेड़ होते हैं ना, जो जो इस तरीके के पेड़ वाले एरिया होते हैं, इन पेड़ों की भी डिफरेंट, एक तो ना पता नहीं स्प्रूस तो पता नहीं क्या क्या करके ना इनकी प्रजातियाँ होती हैं, डिफरेंट तरीके की स्पीशीज़ के पेड़ होते हैं। तो इनमें से कुछ होते हैं जो बहुत घने होते हैं और बड़े हेल्थी लग रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़े कमज़ोर से होते हैं, डिफरेंट तरीके के इनके नाम है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, स्प्रूस ही नाम याद आ रहा है बेसिकली। तो जिस जगह की वो कसौल ही है शायद हिमाचल में, जहाँ की वो वीडियो थी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जो देवदार इनको शायद कहते हैं, इस तरीके के पेड़ थे। उनका एक घना अच्छा जंगल था, वहाँ पे खाली जगह थी, वहाँ पे लिटरली गार्बेज सारा का सारा अनलोड किया हुआ था, ट्रक आके वहाँ पे गार्बेज गिरा के जा रहे थे। मतलब देख के इंसान की, जैसे कहते हैं ना, दिल रो जाए। वो वीडियो देख के दिल, मतलब क्या कर रहे हो यार। मतलब जो भगवान ने हमें अपने हाथ से लाइक खजाना दिया है या इतनी बढ़िया जगह रहने के लिए दी है, हम यार भगवान के गिफ्ट के ऊपर बेसिकली क्या क्या कहे जाए, हम हग रहे हैं उसके ऊपर भाई। मैं नहीं बोलना चाह रहा ये चीज़, लेकिन सच यही है। और दूसरी बात जो उसने बोली ना, पूरे मुंबई से नाले की बदबू आती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं मुंबई का आपको बताता हूँ। मैं आई थिंक 12th पास किया था, 17 साल का था, मैं ट्रेन से मुंबई गया दिल्ली से, और एज ए दिल्लीइट मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। जिस स्टेशन पे हम लोग उतरे थे, आई थिंक उसका नाम
पता नहीं दादर या कुछ ऐसा स्टेशन का नाम था भाई। हम लोग स्टेशन पे उतरे, मैं और मेरा फ्रेंड, हम 2 बंदे गए थे। वो आई थिंक 2 साल बड़ा था मेरे से। मैंने 12th किया था, हमारे पास टाइम था, हम गए घूमने के लिए। हम वहाँ पे उतरे, स्टेशन से बाहर आए भाई, लिटरली चारों तरफ ऐसा लग रहा एपोकेलिप्स जब होने के बाद की जो फिल्में बनती हैं ना, वर्ल्ड वॉर जी और आई एम लीजेंड या पता नहीं जो भी इस टाइप के, वैसी काली हो रखी बिल्डिंगें जो कि थी वो छोटी छोटी बिल्डिंग्स, लेकिन वो ऑलमोस्ट झुग्गी झोंपड़ी वाली उनमें से फील आ रही थी। बट ऐसी झुग्गी झोपड़ी जिसमें कि मल्टीपल स्टोरीज बने हुए हैं, ये लगा लो अब 3-4 स्टोरीज बने हुए हैं उन झुग्गी झोपड़ियों में। और मतलब जो भी स्लम एरिया जो भी आप सोच सकते हो ना, घटिया से घटिया, वैसी वो जगह थी। हम बाहर आए भाई, थोड़ी देर के लिए तो हमें शौक लग गया कि भाई ये क्या जगह है। वही जो ये बात कह रहा है, स्मेल घटिया। आई एम सॉरी अगेन, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, और अगेन पूरा मुंबई वैसा नहीं है, बट वो मेरा पहला इंप्रेशन था। और मैं और मेरा दोस्त हम दोनों हिल गए। हम सोच रहे यार वापस ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे, कहाँ आ गए हम। ठीक है, उसके बाद हमने टैक्सी वाले को, हमें नहीं पता था कहीं जाना, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ कोई नहीं था वहाँ पे जिसके पास हम जाने वाले थे। हम सिर्फ एक ऐसे ही जैसे बैग पैकिंग पे लोग निकल जाते हैं घूमने के लिए, वैसे निकल गए थे। हमने टैक्सी वाले को, मतलब जो मिला हमें, उसे रोका, उसको बोला भाई किसी हमने लिटरली उसको ये बोला भाई किसी साफ़ सुथरे एरिया में ले जा सकते हो जहाँ होटल वगैरह हो, लिटरली। और जबकि आपको कभी भी टैक्सी वाले को होटल के लिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो आपको जानबूझ के ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ से उसका कमीशन बन रहा हो। फिर वो हमें एक एरिया में ले गए जो कि ऑफ कोर्स रिलेटिवली बेटर था। वहाँ पे एक बहुत बड़ी फ्लावर मार्केट थी अगले दिन सुबह। तो मुझे अगेन उस जगह का भी नाम नहीं याद। बहुत मैं अभी 35 का हूँ, तो मैं तब उस टाइम 17 का था, तो ये लगा लो आधी लाइफ पहले की बात है। नेक्स्ट डे वहाँ पे फ्लावर मार्केट लगी हुई थी। सुबह सुबह 4-5 बजे ही फूलों की मार्केट लग गई। हम 5 बजे घूमने निकल गए थे सुबह, देखने आसपास का एरिया तो आसपास था। उसके बाद फिर हम जो बीच वगैरह साइड का बांद्रा एरिया है शायद, वहाँ पे बीच वगैरह है, सी साइड का जो एरिया है, वहाँ देखने गए थे। वो ऑफ कोर्स वो एक नाइस एरिया था बांद्रा, इतना मुझे याद है। उसके अलावा मेरा कोई पर्सनल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। वो जो मैरीन ड्राइव वाला एरिया है, मैं उसमें गया हुआ। वहाँ पे एक एयर इंडिया की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। अगेन ये सब कुछ बहुत पहले की बात है, तो मुझे डिटेल में याद नहीं है ये था। बट हाँ, जब मैं एंटर हुआ मुंबई में तो भाई थोड़ा सा हिल गया था। और वो जो स्मेल होती है ना, एक ओशन की भी एक ख़ास तरीके की स्मेल होती है। और वो ना सर्टेन टाइम पे जब टाइड एक तरीके से टर्न होता है तब वो स्मेल आती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत सारी ना, जैसे आप कहो कचरा होता है सी ओशन का खुद का भी, जैसे सीवीड वगैरह या पता नहीं क्या कुछ होता है, जो कि ओशन एक सर्टेन टाइड के टाइम पे ला के बीच साइड पे या ओशन साइड पे ला के वो फेंकता है ओशन, जिस तरीके से उसका सिस्टम है चर्न होने का। और उन दिनों में शायद वो स्मेल ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि मैंने ये स्मेल मुंबई छोड़ो, मैंने ये कैलिफोर्निया में और न्यूयॉर्क में हर जगह ओशन पे जाके मैंने ये वाली स्मेल, कनाडा में जो वैंकूवर में ओशन है वहाँ पे ये वाली स्मेल मैंने हर जगह देखी हुई है। तो और मुंबई में भी। तो ये मेरे ख्याल से वो जो ओशन की स्मेल होती है ना, वो थोड़ी सी आई डोंट थिंक कि बहुत प्लेजेंट होती है। वो लोग जो है ओशन की साइड में रहते हैं, उनको आदत हो गई होगी। एक शायद मछली जैसी सी स्मेल जिसे हम कहते हैं, वैसी सी स्मेल होती है। तो ऑफ कोर्स वो एक नेसेसरीली बैड थिंग नहीं है। जो भी जगह ओशन पे होगी, शोर के ऊपर होगी, वहाँ पे वैसी स्मेल आएगी। हाँ, वहाँ सुंदरता है। फिर आदमी कहता है यार वहाँ इसलिए है क्योंकि वो अनटच्ड है ह्यूमन से। होता रहता सारा जीवन जैसे आप करते हो। क्योंकि आदमी ढूंढ तो सुंदरता रहा है ना किसी सेंस में। नहीं भाई, मैं सोचता भी हूँ यार, यहाँ पे लोग मतलब चाहे कोई कितना ही अमीर हो, कितनी महंगी गाड़ी हो, चलानी तो उसी सड़क पे जिस पे बाकी सब चला रहे हो। वो टूटी हुई वही आपको कोई गाड़ी भी देके जाएगा, ओवरटेक करके कोई कुछ भी करेगा। और इसीलिए हम आदमी क्या करते इनफैक्ट जितनी महंगी गाड़ी होगी उतना ज़्यादा आपको डर होगा, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो अनइवन है, केओटिक है। तो आपको ये डर लगेगा भाई कोई ठोक के ना चला ना, नुकसान हो जाएगा ठीक ठाक। अमीर आदमी अपना एक आइलैंड बना लेता है, उसके आगे बड़ी बड़ी दीवारें लगा देता है, 4 सिक्योरिटी वाले हवा लगा तो देता वही है। उसके अंदर 4 रेंज रोवर और 4 बड़ी गाड़ियां खड़ी कर देता है, मर्सिडीज वगैरह, और कहता है इसमें मैं जीऊंगा, इसके अंदर की घास भी बाहर की घास से बेहतर होगी, पानी। फिर अमीर आदमी आइलैंड बना रहा है इंडिया के अंदर, क्योंकि बाहर वो स्टेप ही नहीं करना चाहता। यार वो आई एम नॉट श्योर इज यार भाई ये थोड़े दिन पहले बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी हो गई थी। मैं भी यही सोच रहा था, बना लोगे तुम आइलैंड, एयर कैसे चेंज करोगे? हवा तो उसी में सांस लेना है। राइट वे टू प्ले दिस। ये मेरी पर्सनल फीलिंग। नहीं भाई, मैं मान रहा हूँ सुंदरता की वैल्यू। आप ये यहाँ गए चोंगकिंग वगैरह चाइना में? नहीं, बीजिंग और शंघाई गया मुझे। बीजिंग चोंगकिंग वो है ना, वो ऊपर खड़े हो तो भी नीचे दिखता है, ऊपर ऐसे दिखता है। काफी फेमस है वो। चोंगकिंग की स्पेलिंग तो मैं उम्मीद
तू छोड़ दे, रिटायर हो जा, चौकिंग मत ले। बिल्डिंग में से मेट्रो जाती है, जब परमवीर भाई निकल जाएंगे तब उसका चौकिंग होगा ये टोक्यो में भी है। पूरा। भाई हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेन चाइना ने भी ना कुछ लेवल पे, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, चाइना ने भी कुछ लेवल पे ब्यूटी, ये देखिए वाली फोटो खोल जिसमें लाइटें जल रही है, हाँ, ये इनका एक पहाड़ी टाउन है, हाँ, ये इनका मसूरी हो सकता था। हाँ, 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 भाई हमने इसको दी ना, इन्होंने दी ना शेप यार, हाँ, देखने में लगता है मॉडर्न मार्वल। ये इतना बड़ा शहर है कि यूएस के टॉप 7-8 सिटीज के बाद मतलब उनसे भी बड़ा शहर है ये मेरे को लगता है हमारी अर्बन प्लानिंग और इस सब में एक कमी है। पर ये हम अपने हिमालयन रीजन में नहीं कर सकते। हिमालयन रीजन जो है वो दुनिया के सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक लिमिट से ज़्यादा करेंगे, बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं पर्सनली जब ये आई थिंक मैं उस वक्त कितने साल का रहा हूँगा, शायद 23-24 साल का रहा हूँगा, मैं पर्सनली अगेन सोलो ट्रिप पे गया था गैंगटॉक। और गैंगटॉक जबकि बिल्कुल इंडिया के एक कोने में है घुस के, मतलब अगर आप जाओ ना तो गैंगटॉक के से अगर आप वेस्ट जाओगे तो नेपाल आ जाएगा, ईस्ट जाओगे तो भूटान आ जाएगा। मतलब इंडिया, सिक्किम स्टेट जो है ना वो पूरा का पूरा अंदर घुसा हुआ है, सैंडविच हुआ हुआ है बिटवीन नेपाल भूटान, नीचे से इंडिया आ जाता है, ऊपर से तिब्बत के अंदर। वहाँ का एक सिटी है और वो इतना अच्छा, मतलब अगर आपको पहाड़ी शहर को अच्छे से डेवलप हुआ हुआ कोई शहर देखना है पहाड़ी एरिया में, जो कि लिटरली पहाड़ों के ऊपर ही डेवलप हो रखा है, गैंगटॉक उस टाइप का शहर है और डिसेंटली खूबसूरत शहर है, बहुत हारी। अगेन मैं गया था 2013-14 में, तो अब मुझे नहीं याद, अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली वहाँ की क्या हालत होंगे। 2013 में गया था मैं, 2013 में, तो अब मुझे नहीं पता वहाँ के हालात क्या होंगे, लेकिन 2013 में बहुत खूबसूरत था। एक गैंडोला भी है वहाँ पे, मैंने वो भी यूज़ किया, उससे फिर आपको वैली है दोनों साइड पे, दोनों साइड की वैली बढ़िया दिखती है। होपफुली अभी भी वैसा ही हो और टूरिस्ट ने जाके वहाँ ना कर दी हो वहाँ की। हमारे देश में मैं मुंबई गया ना अभी पहली बार, तो होता है सबको शाहरुख खान का घर देखना है, मेरे को कोई शौक नहीं, पर चला गया किसी तरह साथ वालों के साथ। बांद्रा वेस्ट में शाहरुख खान का घर देखा, उसके बाहर भाई वो समुद्र है, नो ऑफेंस भाई, पर मैंने मतलब इतना ही घटिया जगह नहीं देखी, इतना घटिया समुद्र नहीं देखा भाई। इतनी बदबू आ रही थी, वहीं वो भुट्टा तड़ रहे, वहीं पान थूक रखे लोगों ने, और वो समुद्र की हवा के साथ वो सारी नाक में आती है। अब उसका घर अंदर से पता नहीं कितना आलीशान होएगा, कई 100 करोड़ का है, पर वो एरिया यार, फिर मेरी ग्रुप मैं भी बांद्रा में गया था, पर जिस जगह मैं गया था मुझे डिसेंट जगह लगी वो। चैट गया, मैंने अपने भाइयों को भेजा, माँ यार ये 200 करोड़ का घर इसने इधर लिया है, क्रोएशिया में अगर ये इस समुद्र के पास लेता 1.5-2 करोड़ में, ऐसा ब्लू समुद्र इससे इतना बड़ा। नहीं, क्रोएशिया तो भाई, फिर क्रोएशिया तो कंट्री है ही फेमस ना, वो तो टूरिज्म के लिए फेमस ही है, प्लस पॉपुलेशन कम है, प्लस अगेन भाई वहाँ के लोगों ने संभाल के भी रखा है। यही कंट्री यूगोस्लाविया का पार्ट थी जहाँ सिविल वॉर चल रही थी, पर आज बेटर कंडीशन में है क्योंकि लोग वहाँ के, खूबसूरती तो है यार यूरोप में, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी। यू हैव टू मेक अ पॉइंट यार, आपको विजुअली दिखाना पड़ेगा परमवीर भाई। क्रोएशिया का जो क्रोएशिया का ब्लू है, उससे ब्लू मैंने बहुत कम चीजें देखी है लाइफ में। चाहे वो उनका प्लिटविस पार्क है, कौन सा वो है, नेशनल पार्क है, पता नहीं। अच्छा क्रोएशिया भाई, क्रोएशिया का की सुंदरता अनमैच्ड सुंदरता है इस पर। स्प्लिट या स्प्लिट, हाँ, ये डुब्रोविक है। इसके किनारे कोई विला होना है ऐसे बड़ा, वो 1.5-2 करोड़ में ऐसा विला आएगा, उसके घर से भी डबल बड़ा, और ऐसा समुद्र, ऐसी हवा, ऐसी शांति। पर कितना ओवर हाइप कर रखा है यार अपनी इंडिया में। अब जो लोग हैं जो मुंबई जाके समुद्र देख रहे हैं, उनके मन में तो डेफिनेशन समुद्र की हुई है जिसने शाहरुख खान के घर के बाहर देखा। नॉर्थ में तो समुद्र होते नहीं, हमारे जैसा कोई जाएगा। अगर मैंने क्रोएशिया ना देखा होता, अगर मैं इंडिया से बाहर ना गया होता, तो मेरी तो डेफिनेशन जिंदगी भर समुद्र की हुई नहीं भाई, तू वहाँ चला जा भाई, अंडमान निकोबार चला जा, लक्षद्वीप चला जा, वहाँ पे बहुत खूबसूरत समुद्र है। ऐसे बदबू आती है, काला पानी होता है, वहाँ थूक गिरा होता है। इन्हें सुंदरता देखी नहीं तो इनके स्टैंडर्ड्स वहीं पे, वाह मरीन ड्राइव चलो, वाह समुद्र किनारे बैठो। तो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा ना डेवलपमेंट की जरूरत है इन चीजों में, साफ सफाई की, और स्टैंडर्ड्स बहुत बेकार है अपनी आई थिंक ये मांगना कोई बहुत बड़ी बात मांगना नहीं है कि आप हाइजीन और सुंदरता वाले कोशंट को एज इंडिया सुधार दो। भाई एक बात बताओ, थाईलैंड की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म है, ऐसे 8 और देश बता सकते हो आप, इंडोनेशिया वगैरह, जिनकी मेजॉरिटी इकोनॉमी टूरिज्म है। इंडोनेशिया की मेजॉरिटी इकोनॉमी टूरिज्म नहीं है प्रखर। उन देशों में ऐसा क्या है जो हमारे देश में नहीं है? मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने कितना इंडिया घूमा है? ज्यादा नहीं घूमा। मैंने बहुत इंडिया घूमा है। थाईलैंड एक तो नेचुरली खूबसूरत है, ये बात है। इंडिया में नेचुरली चाहे चलो ठीक है, खूबसूरत है, नहीं है ये एक विवाद का, मेरे हिसाब से तो बहुत खूबसूरत है नेचुरली। पर कई लोगों का ये कहना है क्योंकि जिस जगह पे हम हैं
ट्रॉपिक्स में और लाइक ट्रॉपिक्स और उसके बीच में तो कई बार मानसून की वजह से या किसी न किसी वजह से कई बार हो जाता है ऐसा। ऐसा कुछ लोगों का मानना है, मैं पर्सनली मानता हूँ कि बहुत खूबसूरत एरिया है हमारा। इसमें फ़र्क ये है, थाईलैंड की गवर्नमेंट का एक विज़न रहा होगा कि भाई हमें सेफ्टी देनी है, तो एक प्रॉपर सेफ्टी दे रहे होंगे। वो लोग बदनाम नहीं है, जिसे कहते हैं गैंग रेप के मामले में दुनिया में हम हैं। हमारे यहाँ भाई जो लोग आते हैं उनके साथ ये कांड हो जाते हैं, ग्रुप वाले लेवल पे। अभी स्पेनिश कपल आया था, पता नहीं कुछ टाइम पहले, आप लोगों को पता ही, पता नहीं स्पेनिश था ब्राज़ीलियन था, ठीक है। वो स्टोरी इतनी फेमस हुई कि उसके नाम पे ही, मतलब क्योंकि वो था भी वैसा ही खतरनाक इंसिडेंट, तो उसके नाम पे फिर हुई दबा के बेइज्जती। सेफ्टी की कितना बड़ा कंसर्न है। उसके बाद रोड पे जो ड्राइविंग का लेवल है वो देख के लोग डर जाते हैं। शहरों में जो ट्रैफिक है और जिस तरीके से लोग गाड़ी चलाते हैं वो देख के लोग डर जाते हैं। हॉर्न बज रहे होते हैं, पी पी ची ची, कोई कहीं से भी घुस के आ रहा है। एक फॉरेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो किसी शहर में आता है हमारे और वो सिर्फ एक कार राइड लेता है, लेट से 20 किलोमीटर की, उसको सर दर्द हो जाएगा 20 किलोमीटर बाद। इतने हॉर्न बज रहे होते हैं, इतना लोग कहीं से भी आ रहे होते हैं, जिस तरीके से गाड़ी चलाई जा रही होती है, वो मतलब ट्रॉमा में आ जाएगा भाई वो। तो इस टाइप का ट्रैवल कर, इस टाइप की जगह भी लोग पसंद करते हैं। क्योटिक पे जगहों पे जाके भी लोग एक तरीके का फील करते हैं लाइफ को। अब जो बंदा यार नॉर्दर्न कनाडा में रह रहा है, कभी ज़िंदगी में मतलब शोर सुनना उसको नसीब ही नहीं होता, तो वो, और एक यंग इंसान है, उसको कुछ लाइफ में कुछ चाहिए, गर्मी सर्दी कुछ हो रहा हो, उसके लिए बढ़िया जगह आओ भाई। ये भाई इतने बंदे, ये क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, यहाँ से वो आ गया, यहाँ कुछ खाने के लिए मिल रहा है, वो तो पागल हो जाएगा, देख के खुश हो जाएगा शायद। लेकिन कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है, भाई मैं घूमने आया हूँ, मुझे सुकून चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे दिमाग के लिए रिलैक्सेशन चाहिए। वो लोग कहाँ आएंगे? सफाई के लिए क्या क्या करना है गवर्नमेंट को? जैसा मैं पहले शुरू में कह रहा था, लोगों को जॉब्स ही देनी है ना। कॉन्ट्रैक्ट दो यार कंपनीज को। सफाई की भी कंपनीज होती हैं, हर तरीके के मेंटेनेंस की कंपनीज होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे रखो, कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनीज रखो, वो बंदे रखेंगे, आप उनका रिकॉर्ड चेक करो कि कितना अच्छा काम करते हैं। लॉ एनफोर्स करो भाई कि तुम अगर कुछ भी किसी तरीके की गंदगी मचाओगे तो तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन होगा, फाइन्स होंगे, अपने आप सीधे हो जाएंगे। यही इंडियन बाकी कंट्री में जाके बिल्कुल सीधे होकर काम करते हैं। और ये नहीं है कि कोई लेबर क्लास है तो उसको तमीज़ नहीं है, उसको समझ में नहीं आएगा। भाई ये दुबई और कतर सब जगह जाके ना फुल बंदे बन के रहते हैं, क्योंकि वहाँ डंडा सीधा आता है डायरेक्ट। यहाँ पे भी थोड़ा डंडे से, थोड़ा प्यार से, थोड़ा इधर उधर करके अगर बंदे बना के रखोगे तो बंदे बन के रहेंगे लोग। कोई खुला खेल है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जो मर्जी बंदा जो मर्जी करता रहता है। जिनका काम पूछना है वो, उनकी मेन सोच ये होती है कि इससे 100 लेके छोड़ देते हैं, उसको 200 लेके छोड़ देते हैं। कर लो फिर, क्या कर सकते हो। आपको पहाड़ देखने इससे सुंदर पहाड़ शायद इन कॉन्टेस्ट सिवाय पैटागोनिया के अर्जेंटीना में कोई पहाड़ नहीं है इससे सुंदर जितने हमारे सुंदर पहाड़ हैं, चाहे वो इस तरफ हो चाहे वो ईस्ट साइड हो। अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाओ, वहां के पहाड़ सर्च कर, जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश। अगर आप वहां के पहाड़ और लाइटलूम सर्च कर, LAITLUM, मैं लोगों को बता रहा हूँ, मेरी आंखें, मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ पहली बार मेघालय जाके कितना सुंदर हो सकता है। अच्छा, मेघालय भी काफी खूबसूरत भाई, है। अरे वाह, ये जीरो है। लेफ्ट में खोल वो वाली इमेज को, लेफ्ट वाली जीरो वैली। ये हरा देखो, ये हरा पूरी दुनिया में सिवाय शायद स्विट्जरलैंड वगैरह, एल्प्स वगैरह के अलावा कहीं नहीं दिखेगा ये हरा। भाई मैं फ्रेंच एल्प्स में 10 दिन बिता के आया पिछले साल, बिल्कुल ऐसे गांव में। क्या नाम था उस गांव का? मैं तो नाम भी भूल गया उस गांव का। गांव था बकायदा। मैं आपको ऐसे गांव अभी बता देता हूँ हिमाचल में जो है, और वो साफ है क्योंकि पहाड़ों तक गंदगी करना बहुत भारी काम पड़ जाता है। पर भाई हमारे पास उस हमारे लोगों के पास है टैलेंट भाई, वो वहाँ पे भी कर रहे हैं दबा के, वहाँ भी यही हाल कर देंगे कुछ दिनों में। इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा पहाड़ हो गए। अगर आप बीचेस की बात करो, मैं समझता हूँ बे ऑफ बंगाल की प्रॉब्लम, सॉरी बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी की प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत मिट्टी वाला समुद्र है, तो उसका पानी हमेशा भूरा दिखता है। इस साइड भी उस साइड भी, वो हमारी गंदगी की गलती नहीं है। पर आप बे ऑफ बंगाल साइड पे जाओ, आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। आप आइलैंड साइड जाओ, आपको बहुत अच्छे बीचेस मिल जाएंगे। आप अगर केरला वाली कोस्ट कंसिडर करो, उसके बैक वाटर कंसिडर करो, टॉप। हाउस बोट सीजन टॉप भाई, ठीक है। और पूरे इंडिया में आपको रिलीजियस टूरिज्म, आपको किसी भी टाइप का टूरिज्म आपको मिल जाएगा। डेवलप नहीं है इंडस्ट्री भाई, सेफ नहीं है लोगों के लिए आना। आपको चूज करना हो, लेट्स से कि भी मेघालय दोबारा जाओ या फिर स्विट्जरलैंड, और आपके सारे लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसेस कवर्ड, आप किधर जाओगे? अभी तुरंत आपको कहा मेघालय।
अभी क्योंकि थोड़ा स्विट्जरलैंड जाने में पास आधा है। घंटा लग जाएगा। पर मैं तुम्हें बताऊं, ये ना वो वाली बात है भाई, अगर आप हेल्थ फूड बनाओ, कोई भी हेल्दी, आप बोलो भाई प्रखर तेरे लिए हेल्दी खाना है, वो टेस्टी है ना, मैं मानूंगा ही नहीं हेल्दी है। एग्जैक्टली। तो आदमी को लग्जरी की फील तब आती है जब वो पैसा पैसे खर्च एक्स्ट्रा करता है। देके 8 घंटे बैठ के जाता है, तब उसे लगता है यार कुछ किया। वो ये इंडियन आदमी ये मान ही नहीं सकता। फरीदाबाद पूरे शहर की नीयत ये है, आप कितनी भी अच्छी दुकान खोल लो, खर्चा नहीं करेंगे यहाँ के, क्योंकि खर्चूंगा तो दिल्ली जाके। कष्ट तो हो शरीर को खर्चने से पहले, ये एक एटीट्यूड बन जाता है। वरना मेघालय, मेरी आंखें खुल गई थी और मेघालय की एक फ्रीडम है ओवरऑल, इतने रूल बंधन, मतलब मेरे को वहां के लोग भी इतने वेलकमिंग लगे। मेरे को अपनी बाइक पे बिठा के घुमा लाए जंगल, मैं अकेला अपने बैग को डाल के, पीछे मेरे यहाँ पे वो स्पीकर लग रहा होता था, गाने चल रहे हैं, पूरा मेघालय बाइकों पे घूम रहे हैं। शानदार। तो आदमी कहता है यार इतनी सुंदरता अगर हमारे देश में है, और अभी तो मैं मेघालय तक की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं गया नहीं हूँ, उसके ऊपर मणिपुर, आसाम, अरुणाचल, ये सब त्रिपुरा वगैरह मैंने कुछ नहीं देखा। सिक्किम देखा है थोड़ा बहुत, सिक्किम देखा। सिक्किम में मैं बहुत ऊपर यमथंग लेक, YAMTHUN, यमथंग एक वैली है सिक्किम से ऊपर। अगर आप नॉर्थ साइड जाओ, जितना मेरे को याद आ रहा है भाई, मैं मेरी अपनी फोटोज जो मैंने अपने फोन से खींची है, देयर इज नो, इंडियन पहाड़ों का कोई मुकाबला नहीं है। मैं भी सिक्किम में नाथुला तक गया था। नाथुला आई थिंक एग्जैक्ट नॉर्थ में नहीं है, नाथुला शायद थोड़ा सा ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में पड़ जाता है। वो एक दो बड़ी फेमस दर्रों के बारे में हम अपनी सोशल स्टडीज़ की बुक्स में स्कूल में पढ़ते हैं। एक है खैबर दर्रा, जो कि अब आज के टाइम पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है, बट ओरिजिनली वो इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में था। और एक है नाथुला दर्रा, जो कि तिब्बत और इंडिया के बीच में था। तो नाथुला पे मैं गया हूँ, वहाँ पे अपोजिट साइड पे चाइनीज़ पोस्ट है, वहाँ पे आपको चाइनीज़ सोल्जर वगैरह सब कुछ दिखते हैं। ये भी बात 2013-14 की है, तो अगेन आई डोंट नो आज क्या सीन है, बट वहाँ पे रास्ते में आपको एलिफेंट लेक और पता नहीं किस किस तरीके की लेक्स दिखती हैं। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाके जगह है वो।